जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलें, यानी कि भारत के जितने भी प्रमुख फसलें हो गए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 40 MCQ प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी हुआ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फसल से रिलेटेड, यानी कि भारत में प्रमुख फसल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। पहले आपको थ्योरी बता देंगे, जैसे कि खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया, जायद फसल हो गया, इसके बारे में बेसिक जानकारी बता देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर 40 MCQ प्रश्न लाए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके बाद उसको भी करा देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो बेसिकली आपको बहुत सारा जीके और जीएस का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, भारत की प्रमुख फसलें दो श्रेणियों में बांटी गई है, यानी कि भारत में प्रमुख फसलें दो श्रेणियों में बांटी गई है। पहला आपका खरीफ फसल हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आपका रबी फसल हो जाएगा। इसके अलावे भी एक है फ्रेंड्स, लेकिन प्रमुख आपका दो ही है, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। प्रमुख आपका दो ही है, खरीफ फसल और रबी फसल। उसके बाद इसके अलावा एक जायद फसल होता है। तो ये फटाफट से एक नंबर शुरू करते हैं, यानी कि खरीफ फसल से शुरू करते हैं, उसके बाद रबी फसल के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बेसिक है, ठीक ना, आपको आराम से समझना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, खरीफ फसल यानी कि वर्षा ऋतु की फसलें है ये, यानी कि बरसात में ये बोई जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, बुआई इसकी कब होती है, तो जून जुलाई में होती है, ठीक ना। मानसून की शुरुआत में ही हो जाती है, यानी कि बरसात के शुरुआत में ही इसकी बुआई हो जाती है। कटाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कटाई आपका सितंबर अक्टूबर में की जाती है इसका कटाई। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बुआई आपका जून जुलाई में हो जाती है मानसून की शुरुआत में, यानी कि बरसात की शुरुआत में। उसके बाद इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसकी मुख्य फसल याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हो गया धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, मूंगफली हो गया, सिंगना, सोयाबीन, अरहर। तो ये सब प्रमुख फसलें फ्रेंड्स, जो आपको दे देगा कि धान कौन सी फसल है, तो आपको मार देना है खरीफ फसल। तो कुछ इस प्रकार, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं जो आपके लिए सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो आपको टेंशन मत लीजिएगा, 40 MCQ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं, रबी फसल। तो चलिए फ्रेंड्स रबी फसल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रबी फसल शीत ऋतु की फसलें हैं, यानी कि शीत ऋतु में ये फसलें उगाई जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स शीत ऋतु यानी कि आपका ठंडी में, ठंडी को याद रखना है, ठीक ना, शीत ऋतु ठंडी आपको याद रखना है। तो इसकी बुआई कब की जाती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और कटाई की बात करें मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर इसका प्रमुख फसलें, यानी कि मुख्य फसलें क्या है, तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया। तो ये सब प्रमुख फसलें हैं फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी शीत ऋतु में इसकी फसलें उगाई जाती है, यानी कि ठंडी के समय में इस फसल को उगाई जाती है। बुआई आपका अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, प्रमुख फसलें तो दो ही है, एक खरीफ एक रबी, ठीक ना, और ये एक अलग से है, ठीक ना। इसके अलावे भी एक फसल है फ्रेंड्स, जैसे कि जायद फसल। ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, ये इसकी बुआई मार्च जून में की जाती है और कटाई आपका यहाँ पर जून जुलाई में कर ली जाती है। तो जायद फसल आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। बुआई मार्च जून में की जाती है और कटाई आपका यहाँ पर जून जुलाई में कर ली जाती है। इसकी मुख्य फसल की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला आ जाएगा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग और सूरजमुखी। तो ये सब फ्रेंड्स जो फैक्ट है इसको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, भारत के यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये भी बेसिक जानकारी जान लीजिए। जैसे कि भारत में मुख्य अनाज फसलें क्या है, ठीक ना, मुख्य अनाज में कौन कौन सी फसलें हैं ये आपको याद रखना है। धान हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया और जौ हो गया, ये सब आपका अनाज वाला है, ठीक ना। अब बात करते हैं नकदी फसलें, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में अनाज फसलें, ठीक ना, अनाज फसलें, उसके बाद नकदी फसलें, दलहन फसलें, ये सब आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जो हो गया, ये अनाज फसलें, ठीक ना। नकदी फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कपास हो गया, गन्ना हो गया, उसके बाद गन्ना फिर से हो गया, ठीक ना। उसके बाद मूंगफली, तिलहन, गन्ना दो बार टाइपिंग हो गया था, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। दलहन फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया और उड़द हो गया।
ये रहा फ्रेंड्स आपका पूरा भारत की प्रमुख फसलें की पूरा ओवरव्यू, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा फ्रेंड्स बेसिक जानकारी जो आपको जानना अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसा कि पूछ लेगा नकदी फसलें कौन सी है, तो ये 4 ऑप्शन यानी कि चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा तो आपको मार देना है। दलहन फसलें क्या है, तो ये 4 रहेगा यानी कि एक रहेगा और आपको 4 अलग से दे दे, 3 अलग से दे देगा और आपको मान लीजिए अरहर दे देगा ऑप्शन में, तो अरहर मारना है। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, आराम से मार सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 40 एमसीक्यू प्रश्न लगाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम यहाँ पर 40 एमसीक्यू प्रश्न लगाते हैं। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम 40 एमसीक्यू प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स भारत की प्रमुख फसलें 40 एमसीक्यू प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा चावल। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था धान की बाल्टी भारत का कौन सा राज्य कहलाता है, तो इसका कौन सा राज्य कहलाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। धान की बाल्टी यानी कि धान का कटोरा भी कह देगा, तो आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान उपजाई जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सेलेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी क्वेश्चन को लाए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर में पूछा था भारत की शुगर और ब्राउन बाउल किस राज्य को कहते हैं, तो ये किस राज्य को कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर भारत में कपास किस प्रकार की फसल है, तो भारत में कपास आपका अभी बताएं फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर नकदी फसल है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नकदी फसल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, यानी कि प्रथम राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है, तो जूट उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल है और धान उत्पादन में भी आपका पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में कृषि का जीवन किसे कहा जाता है, तो भारत में कृषि का जीवन आपका चावल को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो रबी फसल आपको कब बुआई की जाती है फ्रेंड्स, तो ये आपका ठंडी के समय में यानी कि शीत ऋतु में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बुआई की बात कर रहा है तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। बाकी काट कब लिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो बुआई पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है, तो खरीफ फसल की कटाई आपका अक्टूबर नवंबर में की जाती है। वही बुआई की बात करें तो जून जुलाई में की जाती है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बरसात के पहले यानी कि जब शुरुआत होती है उसी समय इसकी बुआई होती है और यहाँ पर देखिए अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। तो कटाई पूछ रहा है तो अक्टूबर नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो गन्ना आपका खरीफ फसल है। गन्ना किस प्रकार की फसल है फ्रेंड्स, खरीफ फसल है। इसको कब बोई जाती है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसे जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गोल्डन फाइबर किस फसल को कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर आपको जूट फसल को कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में तिलहन उत्पादन में सबसे आगे कौन सी फसल है, तो तिलहन उत्पादन में सबसे आगे यानी कि कौन सी फसल है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन।
ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। तो तिलहन उत्पादन में सबसे आगे कौन सी फसल है, तो सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य आपका कर्नाटका हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चाय का आपका असम हो जाएगा। चाय सबसे ज़्यादा आपका असम में उपजाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कपास किस जलवायु में अच्छी होती है, तो कपास आपका शुष्क जलवायु में अच्छी होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में मक्का उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि MP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नकदी फसल का अर्थ क्या है, तो नकदी फसल का आपका अर्थ यही है कि बचने योग्य फसल हो, ठीक ना, यानी कि बचने योग्य फसल हो। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अरहर चन्ना मसूर किस श्रेणी की फसल है, तो ये दलहन यानी कि दलहन श्रेणी की फसल है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में केला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो केला उत्पादन में आपका प्रथम राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में संतरे का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MP में यानी कि मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में आम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि UP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गन्ने से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, तो गन्ने से आपका चीनी प्राप्त होता है। गन्ने से क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो चीनी प्राप्त होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में सबसे अधिक उत्पादित दलहन कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चना। चना सबसे ज़्यादा उत्पादित है यानी सबसे ज़्यादा उपजता है यहाँ पर चना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि UP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। UP में सबसे ज़्यादा आलू उपजता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में प्याज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी हो जाएगा। इसे रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। तो मिट्टी पर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड्स, अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं वीडियो का, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत में चावल उत्पादन का सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा का मैदान भी हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, टाई कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो क्रांति से रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस पर आपको जीके और जीएस का हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांति से संबंधित एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में पीली क्रांति का संबंध है तो किससे है फ्रेंड्स, तो ये तिलहन से है, यानी पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से है।
ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है कर्नाटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। गन्ना उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में गेहूं की पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर ठंडी एवं शुष्क, ठीक ना। देखिए ठंडी में आपको सभी को पता होगा गेहूं बचता है, तो ठंडी एवं शुष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो देखकर आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।